और ये कोई छोटा बेनिफिट नहीं है। आज मैक्सिमम पीपल्स की ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण उनके ब्रेन की अननेसेसरी एक्टिविटीज ही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सब यहां से जनरेट होती हैं, उनके ब्रेन से जनरेट होती हैं। अगर इन वैदिक मंत्रों के थोड़ी देर तक रिसाइट करने के बाद ही, अगर इन्हें थोड़ी देर तक सुनने के बाद ही आपके ब्रेन की ज्यादातर अननेसेसरी एक्टिविटीज बंद होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, तो सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि मूर्ति पूजन के पार्ट 2 को बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी। ऐसी क्या कमी रह गई थी पार्ट 1 में कि मुझे पार्ट 2 को बनाना पड़ा। मूर्ति पूजन के पार्ट 1 में मैंने आप सबको बताया था कि मूर्ति पूजन को करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, मूर्ति पूजन को करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उस वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि मूर्ति एक बहुत अच्छा साधन है अपने इमोशंस को भगवान तक डिलीवर करने का। एकमात्र इमोशन ऐसी चीज है जिससे आप भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हो। बाकी आप किसी भी चीज से भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना ही अपने पैसे से, ना ही अपनी पावर से, ना ही अपनी ब्यूटी से, क्योंकि जितना पैसा आपके पास है उससे इनफाइनाइट टाइम पैसा भगवान के पास है। जितनी पावर आपके पास है उससे इनफाइनाइट टाइम्स पावर भगवान के पास है। जितनी ब्यूटी आपके पास है उससे इनफाइनाइट टाइम ब्यूटी भगवान के पास है। इसलिए आपका प्यार, आपके इमोशंस ही ऐसी चीज है जिससे आप भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हो। और मूर्ति बहुत अच्छा साधन है जिसकी सेवा कर आप अपनी इमोशंस को, अपने लव को भगवान तक पहुंचा सकते हो। लेकिन उस वीडियो को बनाते समय मैं ये भूल गया था कि आज मैक्सिमम पीपल्स कितने ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। उन्हें भगवान से फर्क नहीं पड़ता, तो भगवान की सेवा, भगवान के इमोशन से क्या फर्क पड़ेगा। पहले मैक्सिमम पीपल्स मटेरियलिस्टिक चीजों को इसलिए यूज करते थे ताकि वो भगवान को पा सके। आज मैक्सिमम पीपल्स भगवान को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो मटेरियलिस्टिक चीजें पा सके। अगर आप आज गूगल पे सर्च मारते हो हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आपके पास किसी सीईओ की या किसी एंटरप्रेन्योर की इमेज आएगी, किसी तपस्वी की या किसी ऋषि की आपके पास इमेज नहीं आएगी। क्योंकि आज मैक्सिमम पीपल्स के लिए सक्सेस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है। आज मैक्सिमम पीपल्स के लिए सक्सेस है ज्यादा पावर होना, ज्यादा वेल्थ होना। इस चीज को मैं उस समय भूल गया था, इसलिए मैंने उस वीडियो में मूर्ति पूजन के सिर्फ मेन कारण के बारे में आप सबसे बात की थी। लेकिन मूर्ति पूजन को करने के कई सारे एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने मूर्ति पूजन के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की थी। पार्ट 2 में हम मूर्ति पूजन के कई सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मूर्ति पूजन फिजिकली, सोशली, मेंटली आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आज हम मूर्ति पूजन के 3 मेजर बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो मैंने मूर्ति पूजन के पार्ट 1 में आप सभी को बताया था कि मूर्ति कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं, मूर्ति एक मशीन की तरह कार्य करती है। लेकिन मूर्तियों में और आज की मशीन में फर्क सिर्फ इतना है कि आज की मशीनों में मशीनरीज ज्यादा है, मैकेनिज्म ज्यादा है, लेकिन एनर्जीज कम है। और मूर्तियों में मशीनरीज 0% होती थी, मैकेनिज्म 0% होता था, बट एनर्जीज 100% होती थी। पहले इस चीज को समझो। आपने पुराने बड़े बड़े कंप्यूटर्स की इमेजेस देखी होंगी, उनका साइज एक रूम जितना होता था, लेकिन वो इतना कार्य नहीं कर पाते थे जितना आज एक छोटा सा स्मार्टफोन कर पाता है, जिसका साइज सिर्फ इतना होता है। तो ऐसी क्या खास बात है इस स्मार्टफोन में कि ये ज्यादा कार्य कर पाता है उस बड़े से कंप्यूटर से? ऐसे क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में जो स्मार्टफोन को ज्यादा एडवांस बनाती है? डिफरेंस बहुत साफ है। पुराने बड़े बड़े कंप्यूटर्स में मशीनरीज बहुत ज्यादा थी, मैकेनिज्म बहुत ज्यादा था और एनर्जीज कम थी। आज स्मार्टफोन्स में एनर्जीज बढ़ चुकी है और मशीनरीज कम हो चुकी है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मशीन एडवांस होती गई, उनमें मशीनरीज कम होती गई और एनर्जीज बढ़ती गई। मूर्ति एक सबसे एडवांस मशीन है क्योंकि इसमें मशीनरीज 0% है और एनर्जीज 100% है। अब बात करते हैं कि उन मूर्तियों में वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, प्रवेश कैसे करती है। इस चीज के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से उन मूर्तियों से जोड़ते हो तो वो एनर्जीज उनमें प्रवेश कर जाती है। लेकिन अपने इमोशंस को जोड़ना पूरी तरह से हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए इस पर्टिकुलर कार्य के लिए एक रिचुअल फॉलो किया जाता था, एक रिचुअल किया जाता था जिसका नाम था प्राण प्रतिष्ठा, जो आज भी कई जगहों पर किया जाता है। इस प्राण प्रतिष्ठा से वो एक्सटर्नल एनर्जीज इन मूर्तियों में प्रवेश कर जाती है। इन एक्सटर्नल एनर्जीज का आपके जीवन के अलग अलग एरियाओं पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, लक्ष्मी माता का आपके धन पर, आपकी वेल्थ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। सरस्वती माता का आपकी वॉइस पर, आपकी नॉलेज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। गणेश जी का आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं का, अलग अलग एक्सटर्नल एनर्जीज का आपके जीवन के अलग अलग एरियाज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो आपको अपने जीवन के जिस एरिया को बेटर करना है, आपको उस एरिया के देवी देवताओं से अपने आप को कनेक्ट करना होगा मूर्ति पूजन के द्वारा, और इस तरह से आप अपने उन एरियाज को बेटर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मूर्ति पूजन का। बट भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से मूर्ति पूजन करने से साफ मना किया था। बट इस बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। मूर्ति पूजन का सेकंड बेनिफिट है कि हम मूर्ति पूजन करते समय जिन वैदिक मंत्रों को रिसाइट करते हैं, जिन वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, जस्ट लाइक श्री हरि स्तोत्रम, शिव स्तोत्रम, विष्णु शस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, ये सारे मंत्र इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि इनका आपके शरीर और आपकी बुद्धि पर बहुत गहरा असर होता है। आज बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर चुके हैं कि इन मंत्रों को थोड़े टाइम तक सुनने के बाद ही आपके ब्रेन की अननेसेसरी एक्टिविटीज बंद हो जाती है, अननेसेसरी हलचल बंद हो जाती है, जिससे आपका ब्रेन बहुत ज्यादा शांत होता है और रिलैक्स फील करता है।
और ये कोई छोटा बेनिफिट नहीं है। आज मैक्सिमम पीपल्स की ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण उनके ब्रेन की अननेसेसरी एक्टिविटीज ही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सब यहाँ से जनरेट होती हैं, उनके ब्रेन से जनरेट होती हैं। अगर इन वैदिक मंत्रों के थोड़ी देर तक रिसाइट करने के बाद ही, अगर इन्हें थोड़ी देर तक सुनने के बाद ही आपके ब्रेन की ज्यादातर अननेसेसरी एक्टिविटीज बंद होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब बात करते हैं थर्ड बेनिफिट के बारे में। आपने ज्यादातर पुराने मंदिरों में ये देखा होगा कि आपको बड़ी मूर्ति के साथ छोटी मूर्ति अवश्य देखने को मिलती है। ज्यादातर पुराने मंदिरों में ये देखा गया है कि वो छोटी मूर्ति एक ही स्पेशल एलॉय से बनती थी। उस एलॉय में ऐसी क्या स्पेशलिटी है? वो एलॉय 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता था। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर और जिंक, ये पांचों एलिमेंट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये पांचों एलिमेंट उस मूर्ति से हमारे शरीर तक ट्रांसफर कैसे होते थे? इसका आंसर है, जब इन मूर्तियों का अभिषेक किया जाता था तो बचे हुए पानी को हमें चिन्नामृत के रूप में या प्रसाद के रूप में दिया जाता था, और जब हम इस पानी को पीते थे तो वो पांचों एलिमेंट उस मूर्ति से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते थे। मींस मूर्ति पूजन के सिर्फ मेंटल बेनिफिट्स नहीं है, फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं। अब फाइनली इस बारे में बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस तरह से मूर्ति पूजन करने से क्यों मना किया। अब जब भी कोई मटेरियलिस्टिक चीज भगवान से या देवी देवताओं से या किसी एक्सटर्नल एनर्जी से मांगते हैं, ये चीज दर्शाती है कि आप भगवान की दी हुई चीजों से संतुष्ट नहीं, आप भगवान की प्लानिंग से संतुष्ट नहीं। और जब भी मनुष्य भगवान की प्लानिंग से अपने जीवन को नहीं चलाना चाहता, अपनी प्लानिंग से जीवन को चलाने की कोशिश करता है, उसका रिजल्ट हमेशा बुरा होता है, उसका निष्कर्ष हमेशा अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरा आपसे पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप मूर्ति पूजन को सेल्फलेसली कीजिए, सिर्फ इसलिए कीजिए क्योंकि आपको भगवान की सेवा करनी, आपको अपने इमोशंस को भगवान तक पहुंचाना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।